हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि अपने आप को 30 मार खा समझने वाले अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। उनकी आइडेंटिटी मिटा दी है आपने। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आपने सोचा था। ये जो रीडिंग है ना, ये होश उड़ा देने वाली रीडिंग है, तड़कती भड़कती रीडिंग है ये। इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको सुनने को मिलेगा। ओके, और काफ़ी डिफरेंट रीडिंग होने वाली है मेरे इंट्यूशन के हिसाब से। बाकी तो कार्ड्स पे डिपेंड करता है। ओके, हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये जो रीडिंग है, इसकी जो चैनलिंग है, ये काफ़ी इंटेंस चैनलिंग है कि जो भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खां समझ रहे थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रहे थे, उनको लग रहा था उनको ही बहुत ज़्यादा आता है, आपको नहीं आता, तो उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो अस्तित्व है, वो आपने मिटा दिया है। अब आई डोंट नो कैसे, क्या है, ये तो कार्ड्स बताएंगे, बट ये है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा पिक पिक हो रहा है कि जैसे कोई है ना, वो उसने ये सोचा है इन दिनों, 3 दिनों में या एक हफ्ते में, इधर बीच है ना 7 डेज में, आपको लग रहा है कि आपके जो गॉड हैं या जो भी आप जिनको मानते हैं, जिस भी एंजल को, जिसको भी आप मानते हो ना, आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, आई डोंट नो क्यों फील हो रहा है, बट यस फील हो रहा है कि जैसे वो आपसे नाराज़ है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके एंजल आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आपकी कोई विश टाइम से नहीं पूरी हुई है, बट वो आपको ये आंसर करना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी विश को थोड़ा डिले जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ग्रेट टाइमिंग होती है जब आपकी विश फुलफ़िल होनी चाहिए। सो ये मुझे कुछ एनर्जी किसी के लिए पिक हुई है जो अर्जेंटली मुझे बताना था। बाकी हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। विजडम की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। नॉलेज, विजडम, अवेयरनेस, क्लैरिटी, फोकस, कंसंट्रेशन। काली माँ और शिव जी की एनर्जी बहुत हाई है इस समय। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी विजडम पे, नॉलेज पे, अवेयरनेस पे, क्लैरिटी पे, फोकस पे, कंसंट्रेशन पे, काली माँ के साथ, शिव जी के साथ, हनुमान जी के साथ काम कर रहे हैं इस समय। अपने कर्मा को भी क्लियर कर रहे हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो विजडम की है। ओके, पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का है जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई है या कोई था आपके लाइफ में जिसने आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक्स किए, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। देखो एक बात बताऊँ, आप वो नहीं हो कि लाइक ब्लैक मैजिक से डर गए, एविल आई से डर गए और किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, इन सब बातों से डर गए। ये आप नहीं हो। ओके, ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें हुई नहीं हैं। इफ़ेक्टेड भी आप हुए हो, बहुत बुरी तरीके से हुए हो, लेकिन आपने ना लाइक एक हीरो की तरह इस चीज़ का आपने जवाब दिया है। थोड़े टाइम के लिए आप इफ़ेक्टेड हुए और उसके बाद आप पूरे तरीके से अपने आप को आपने प्रोटेक्टेड कर लिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
काफ़ी आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के, अपनी एनर्जीज़ को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, अपने चेंजेस पे काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया। अब क्योंकि आप आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, मेहनत बहुत कर रहे थे, स्ट्रगल्स चल रहे थे आपकी लाइफ में, है ना, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस करके या आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहे थे, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहे थे जानबूझ करके। मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, छोटी छोटी बातें करके, छोटी छोटी चीज़ों का बतंगड़ बना करके ना आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में परेशानियां लाने की कोशिश करना, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेने की कोशिश करना, है ना। आपकी लाइफ में इन्होंने मतलब एक अजब भी, मतलब कुछ अलग ही इन्होंने एक छवि डाल रखी है या डाल रखी थी। इतना परेशान करना, इतना परेशान करना, लेकिन आपने भी ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं आने दी। आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड रिवर्स में आ गया था मेरे डेक में, तो मैं इसको रिवर्स में ही ले रही हूँ बिकॉज इंडिकेशन भी रिवर्स का है। देखो यहाँ पे क्या है, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने कुछ ऊर्जा बनाई, आपने खूब अपने आप को तैयार किया चीज़ों के लिए, आगे बढ़ने के लिए खूब आपने मेहनत की, खूब आपने जोश लगाया, खूब आपने अपनी मेहनत लगा दी, अपना सारा जज्बा लगा दिया, सारी विल पावर लगा दी, और आपकी जो ऊर्जा है वो जब लास्ट मोमेंट आया, जब जहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, जहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, जहाँ पे आपके स्ट्रगल का फल आना चाहिए, वहाँ पे इन्होंने आपकी ऊर्जा चुरा ली। मतलब ऐसा हो रहा था आपके साथ, आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप खूब अच्छे अच्छे सपने बुन रहे हो, लास्ट मोमेंट में पता चल रहा है कि कोई है जो आपकी ऊर्जा चुरा ले रहा है, जो आपकी प्लानिंग्स को चौपट कर दे रहा है, जो आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो सब कुछ, लेकिन आप कुछ उस टाइम पे कर नहीं पा रहे थे। ओके, लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर है कि चीज़ें आपके साथ ज़बरदस्ती वाली हो रही थी या हो रही हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी बनी बनाई ऊर्जा, बने बनाए प्लान्स, बनी बनाई आपकी लाइफ, बना बनाया रिश्ता, बने बनाए काम बिगाड़ने में पूरी जान लगा रहे हैं, पूरा मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर रहे हैं या कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, पूरा अपने आप को उसमें झोंक दे रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को उसमें लगा दे रहे हैं। ओके, या लगा दे रहे थे, मतलब इतना आपको परेशान करने के लिए, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स क्रिएट करने के लिए इतने तत्पर मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज ना ऐसी है, लाइक ईगरनेस, डेस्परेशन। ओके, अंदर ही अंदर बिल्कुल एक भूचाल मचा हुआ है कि यार मतलब इसको तो परेशान करना है। ओके, इसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, इसको तो बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब जो भी है उसकी जो इंटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस वाली है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा उत्सुक है चीज़ों को लेकर के। इसके अंदर ये जो नेगेटिव एक्साइटमेंट होती है ना, जिसको हम ईगरनेस बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए ईगर है, वो चीज़ों को ख़राब करने के लिए ईगर है, वो चीज़ों को बर्बाद करने के लिए ईगर है, वो आपके बने बनाए काम बिगाड़ने के लिए ईगर है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को अलाइन कर रहे हो, चीज़ों को सेट कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, और एक व्यक्ति है जो सब चीज़ें ख़राब करने पे तुला हुआ है। आपके बने बनाए काम यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिगाड़ने पे तुला हुआ है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी ऊर्जा बना रहे हो, जितना ऊपर उठ रहे हो, वो उतना नीचे खींचने पे लगा हुआ था या लगा हुआ है। चलिए अब क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ना, मैंने कमेंट सेक्शन अपना देखा, आप लोगों ने मुझे बड़ा सराहा है इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी रीडिंग में क्लैरिफिकेशंस देती हूँ। जनरली लोग रीडिंग्स में अपने चैनल्स पे क्लैरिफिकेशंस नहीं देते हैं, उसके कई सारे रीजंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो चैनल्स हैं वो ठीक नहीं है, सब अपनी जगह बेस्ट हैं, बट नहीं देना पसंद करते हैं या उनके दिमाग में ऐसा नहीं आता है, ना उन्हें, हो सकता है कि उन्हें गाइडेंस ही ना हो,
बट मैं जो रीडिंग्स आपके लिए कर रही हूँ, मेरे जो एंजल्स हैं वो ये गाइड करते हैं कि मैं आपको जितना हो सके क्लैरिफिकेशन दे करके हेल्प करूँ एंड आपके पाथ को ईजी कर पाऊँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते पर्सनल रीडिंग्स को, सो उनके लिए भी ईजी हो जाता है। वो एक अलग बात है कि पर्सनल रीडिंग जो होती है उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी से अलाइन होती है। बट फिर भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए तो ये एक अच्छी बात हो जाती है एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके इस तरीके से काम आ रही हूँ। और बाकी आप लोगों के कमेंट पढ़ करके मेरा दिल बहुत खुश हुआ, सो थैंक यू सो मच। आपने इस चीज़ को सराहा और समझा, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स की 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स में जो हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है उसका क्या क्लैरिफिकेशन है। पेंटिकल्स के सारे कार्ड है गाइस। सो एक चीज़ तो और भी ज़्यादा क्लियर है कि आपकी जो धन संपत्ति है, ओके, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो आपकी लव लाइफ है, हम पेंटिकल्स को कहीं ना कहीं लव में भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये अबेंडेंस है और अबेंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लव, रिलेशनशिप, है ना। बहुत सारे लोग प्यार को सच्चा धन मानते हैं, तो ये भी एक सही बात है। और धन तो धन होता ही है, पैसा तो धन होता ही है। तो ये दोनों फैक्टर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया है। करियर और सक्सेस और अचीवमेंट्स एंड आपकी जॉब, आपका बिजनेस, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। क्लैरिफिकेशंस दीजिए। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड। देखो अभी क्या है ना कि आप अपनी लाइफ में, देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो रहता ही है ना। हर किसी की लाइफ में जो अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ दर्द हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। तो हर इंसान इस चीज़ को बता नहीं रहा है, बट है ना कहीं आप मुझे ऐसे ही इंसान दिखाई दे रहे हो कि जो समझ रहे हो चीज़ों को कि ये सब चीज़ें तो लाइफ का पार्ट हैं, इसको तो मैं हैंडल कर लूँगा। इस तरीके के जो दकियानूसी लोग हैं, जो तुच्छ लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आए हैं, वहाँ ध्यान ना दे करके अगर मैं अपनी सोच, अपने पॉजिटिव थॉट्स पे ध्यान दूँगा तो मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इन लोगों से फ्रस्ट्रेट ना हो करके, देखो जस्टिस का कार्ड आया है, ओके, इन लोगों से फ्रस्ट्रेट ना हो करके, इन लोगों से इफेक्टेड ना हो करके, ट्रिगर ना हो करके और ज़्यादा इनके बारे में ना सोच करके अगर मैं एक अच्छी सोच का चुनाव करता हूँ या फिर मैं अच्छा ट्राई करता हूँ, कुछ अच्छा करने का ट्राई करता हूँ या आगे बढ़ने का ट्राई करता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि मैं इनके बारे में दिन भर सोचूं। ये लोग जिनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये आपका रास्ता रोक रहे हैं, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको दिक्कतें दे रहे हैं, ये आपको परेशान करने की सारी हदें क्रॉस कर रहे हैं, ओके। लेकिन आप समझ गए हो कि ऐसे लोगों को अपने दिमाग में न चढ़ा करके, अपने दिल में जगह ना दे करके इनको रखना है अपने पैरों के नीचे, ओके, पैरों की जूती बना करके एंड आगे बढ़ जाना है। इनको ऐसा लांघ के आगे बढ़ जाना है कि चल मैं तेरे पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं तेरे पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। सीरियसली गाइस, मतलब यहाँ पे एक ऐसा एटीट्यूड मुझे आपका दिखाई दे रहा है कि मैं तुम पे ध्यान ही नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता हूँ। तुम हो कौन, होते कौन हो तुम, है ना। ये जस्टिस है आपका ये एटीट्यूड, ये आपकी फियरलेस एनर्जी, ये आपका करेज, है ना, ये आपकी पर्सनालिटी, ये आपका बिहेवियर, ये आपकी सोच, ये आपकी चाल ढाल, जो बदलाव है, ये आपका जस्टिस है। यहाँ पे जस्टिस सोड आप देख रहे हो ना, सोड, यहाँ आपकी सोड है और यहाँ डिवाइन की सोड है, और यहाँ है आपका तराजू जहाँ पे चीज़ों को तौला जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं,
एक एक पलड़े पे वो है और आप क्या कर रहे हैं, एक पलड़े पे वो है ना। और आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी जा रही हैं, ये डिवाइन देख रहे हैं, डिवाइन समझ रहे हैं, डिवाइन आपसे बहुत खुश है। ये जो सोड है ना, मुझे इस समय ये जो सोड है ये सेलेनाइट सोड दिखाई दे रही है मुझे। और सेलेनाइट जो सोड होती है ना, ये बड़ी डिवाइन एनर्जी से भरी हुई सोड होती है। आपके थॉट्स में प्योरिटी, आपके थॉट्स में लविंग एनर्जी, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी, ये इन सब चीज़ों को दिखा रही है। आप आगे बढ़ ही रहे हो क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। ओके, आपका नज़रिया अच्छा है, आप सोच अच्छा रहे हो और डिवाइन उस सोच पे एक इफ़ेक्ट डाल रहे हैं कि तुम अच्छा सोचो, मैं तुम्हारे लिए और अच्छा करूँगा, तुम अच्छा करो, मैं और चीज़ें अच्छी कर दूँगा तुम्हारी, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें और आगे बढ़ाऊँगा, बट तुम एक स्टेप लो। चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कोई है जो आपसे बहुत खुश है। ये आपके डिवाइन है, ये आपकी एंजल्स हैं, ये आपके गॉड हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ एक राज था वो खुल रहा है। वो ये है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि हम आपके सारे काम कर रहे हैं, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। आपकी बस एक कदम उठाने की देरी थी, आप कदम नहीं ले रहे थे, आप स्टेप नहीं ले रहे थे, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे। आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो, क्या करने आए हो, आप अपनी महत्वता को नहीं पहचान रहे थे, आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आप खुद की वैल्यू को नहीं समझोगे, खुद की सोच की पावर को नहीं समझोगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा करोगे कैसे, जब सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, आपने अपनी समझ, अपनी सोच पे, अपने थिंकिंग पैटर्न्स पे, अपने बिलीव्स पे, अपनी मान्यताओं पे, अपने सारे उन पैटर्न्स पे जो कभी निगेटिव हुआ करते थे या कभी डाउटफुल हुआ करते थे, आपने उन सारी चीज़ों पे जीत हासिल कर ली है। ये जो है यहाँ पे देखो विक्ट्री का निशान है। ओके, ये जो नाइफ के ऊपर है ये दिखा रहा है कि आपने जीत हासिल कर ली है अपनी सोच पे। और जस्टिस का जो क्लैरिफिकेशन है, ये जो आया है क्लैरिफिकेशंस के, हालांकि दोनों कार्ड्स हैं, बट क्योंकि ये भी क्लैरिफिकेशन का कार्ड है और ये भी क्लैरिफिकेशन का कार्ड है, तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हो रही हैं, वही चीज़ें कितनी अच्छी भी हो रही हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपके स्ट्रॉन्ग कर्मा। ओके, काली माँ की एनर्जी बहुत हाई है। आपका ए से नाम हो सकता है, पी से नाम हो सकता है, टी से नाम हो सकता है, एस से नाम हो सकता है, एन से नाम हो सकता है, एम से नाम हो सकता है, आर से नाम हो सकता है। ओके, आपका नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नंबर 11 बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपके गले पे एक स्क्वायर पेंडेंट हो सकता है। आपके पास एक गोल्डन दुपट्टा या फिर गोल्डन बेडशीट हो सकती है। एक मरून दुपट्टा या मरून बेडशीट, मरून पर्दे, कुछ ऐसा हो सकता है। 2 पिलर्स आपके घर में हो सकते हैं, 2 छोटे पिलर या 2 लंबे पिलर्स हो सकते हैं। आपके पास रेड कलर का गाउन हो सकता है या रेड कलर की शर्ट हो सकती है। रेड कलर का आपका कोई हैंकी या कोई जो ये डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। आपके आसपास कोई डार्क रेड कलर में कोई चीज़ रखी हुई है इस समय। ओके, आपने जो नेल पेंट लगाया हुआ है वो रेड हो सकता है। आपके पास जो पेन है वो रेड हो सकता है। आपके पॉकेट में कोई चीज़ है जो रेड हो सकती है। आपके पास रेड कलर की लिपस्टिक्स कई सारी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, आपको रेड बहुत पसंद हो सकता है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं।
तो ये कुछ साइन मैंने बताए हैं एंड फिर मैं बताऊंगी कि आपकी सोच ही आपका जस्टिस है। आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपने आगे बढ़ने के इस जस्टिस को लेकर के जिस तरीके से आप बढ़ रहे हो ना, वो चीज़ें हैं जो सामने वाले की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रही हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द मून एंड नाइट ऑफ कप्स, द मून एंड नाइट ऑफ कप्स। लोगों ने बहुत ज़्यादा दुखी किया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ अत्याचार किया है, रिलेशनशिप में बहुत धोखे मिले हैं। ओके, कोई है जिसने आपको बहुत रुलाया है, कोई है जिसने बहुत बुरा बिहेव किया है आपके साथ, किसी ने आपको गलत समझा है और सही ना समझने का भी, जैसे कहते हैं ना कि चलो ठीक है गलत समझा तो समझा, बस सही समझने का भी तो ट्राई करो ना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं लेकिन सही कब समझोगे? ट्राई तो करो कि कैसे इतनी गलत फहमियाँ हुई, है ना। जब रिश्ता कमज़ोर होता है तो इंसान ट्राई नहीं करता है, लेकिन रिश्ता अगर अच्छा है, मजबूत है, तो इंसान ट्राई करता है। तो मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने ट्राई नहीं किया, इस इंसान ने कोशिश ही नहीं की कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे बीच में उसको क्लियर कैसे किया जाए, क्योंकि ये इंसान रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता था। ये कहीं ना कहीं सिर्फ टाइम पास, मिसयूज़, ओवर यूज़, ओके, अपना काम निकालना, अपने काम बनाना, ठीक है। 3 लोग मुझे इतने अजीबोगरीब दिखाई दे रहे हैं गाइस कि एक तो इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसने आपको परेशान किया, बहुत हद तक किया, उसके एक साथी ने भी आपको परेशान किया, ठीक है। 2 लोग तो यहाँ पे बड़े प्रोमिनेंट हो गए, मतलब ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। साथ में कुछ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको इनके कोई संगी साथी दिख रहे हैं बट इनकी आड़ लेके परेशान किया। 2 लोग ये, 3 लोग ये, 5 लोग टोटल आपके पीछे पड़े रहे और आपने बहुत ऐसे लोगों से जान बचाई, अपने आप को छुड़ाया, इस ट्रैप से अपने आप को बाहर निकाला, इस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकाला और आप आगे बढ़ गए। ये दिख रहा है ना, ये आप आगे बढ़ गए अपने आप को मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके, प्रोटेक्ट करके, है ना, और तेज़ी से आप आगे बढ़ गए आगे की तरफ, अपने पाथ पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स को आप टारगेट करने में लग गए और इनको आपने छोड़ दिया। ये वो लोग हैं, 1 से 5 लोग हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी भी काउंटिंग हो सकती है, बट मैक्सिमम 5, मिनिमम 1। 2 ऐसे हैं जो काफ़ी इंटेंस थे, डेंजरस थे, आपको हार्म कर सकते थे। बाकी 3 जो थे वो ऐसे, जैसे होता है ना कि बस ठीक है मज़ा ले लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसका मज़ा ले लेते हैं। संगी साथी जिसको कहते हैं, जो साथ दे रहे थे पीछे रह करके। बट आपने भी अपने आप को खूब संभाला, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपने खुद को संभाल लिया, खुद को सेव कर लिया। और आप आगे बढ़ गए। इन 5 लोगों की, खासकर इन 2 लोगों की, ये जो एक दूसरे के वो बने बैठे हैं ना, मतलब बहुत संगी साथी एक दूसरे से मिल करके आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनकी आपने आइडेंटिटी मिटा दी है। इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये बड़े उदास दिख रहे हैं मुझे, बड़े परेशान दिख रहे हैं मुझे, इनकी आपने बैंड बजाई है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। जस्टिस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस काफ़ी बार, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि लास्ट रीडिंग जब की थी तब भी जस्टिस की एनर्जी थी, या लास्ट से पहले किया था।
तो जस्टिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ तो आप समझ लीजिए। जिनको भी जस्टिस चाहिए, जिनको भी जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए तो बड़ी बात है। 8 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, लगभग क्लैरिफिकेशन ना ये कहना चाह रही है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लोगों ने आपको काफ़ी बुरे ट्रैप में फंसाया हुआ था। ये कन्फर्मेशन है, ये ट्रैप है। बंधे हुए हो एक सिचुएशन में, एक इंसान के साथ, कई इंसान के साथ, कार्मिक्स के साथ, नार्सिसिस्ट के साथ बंधे हुए हो, परेशान हो, लेकिन निकल गए हो आगे। कैसे निकले हो, क्या हुआ है, ये देखती हूँ क्लैरिफिकेशंस में। ये चारों का क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि जब किस्मत बदलती है, जब किस्मत के फेवर में सब कुछ होता है, जब डिवाइन बारिश करते हैं रहम की, ओके, और अपनी दया दृष्टि बनाते हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक समय आता है कि आपके चाहे खुद के भी कर्म, मैं आप सभी की बात कर रही हूँ, चाहे आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ बैड कर्मा किए हैं, चाहे इसी लाइफ में जाने अनजाने कुछ हो गया है, लेकिन अगर आपने वक्त रहते चीज़ों को समझ लिया है ना, या आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती बुरे कर्मा कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि क्योंकि आप सही बात पे चल रहे हो ना, तो डिवाइन कहता है कि मैं इस इंसान पे, इस अपने बच्चे पे ना, मैं पूरी जान इस पे निछावर कर देना चाहता हूँ, मैं सब कुछ इसके लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब से इसने समझा है ना कर्मा को और अच्छे बुरे को, इसने सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है। इसने सिर्फ सच्चे काम किए हैं, सच्चे और अच्छे काम किए हैं। इसने सिर्फ सच का साथ दिया है। तो जब ऐसा उन्होंने आपको देखा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर हम बेस कार्ड की बात करें, बिहाफ्स पे मैंने क्लैरिफिकेशंस कार्ड लिए हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इतना कुछ सहा, लेकिन आपने सच का साथ नहीं छोड़ा। इतनी मुसीबतें आई, लेकिन आपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ा। ये भी नहीं कि आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट पे रहें, आप उस नार्सिसिस्ट के साथ रहें, आप उस कार्मिक्स के साथ रहें, आप उस दलदल में रहें, ये भी नहीं किया आपने अपने आप को निकाला, ट्राई किया आगे बढ़ने का। आपने पूरा जी जान लगाई, अपने सारी चालें, वो सारी चालें आपने चली जो आप चल सकते थे, वो सारी स्ट्रेटजी, वो सारा माइंड आपने लगाया जो आप कर सकते थे। तो यही चीज़ डिवाइन को चाहिए कि मुझे दिखना चाहिए। डिवाइन यही कह रहे हैं आपसे कि मुझे बस दिखना चाहिए था कि आप इंटरेस्टेड हो आगे बढ़ने में, आप पैशनेट हो, आपके अंदर एक होड़ है इस चीज़ की। तो आपने जो भी काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो डिवाइन ने आपका वक्त बदल दिया। और वक्त आपका ही नहीं बदला है, वक्त उस इंसान का भी बदला है, लेकिन बहुत बैड वे में, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को आपने ख़त्म कर दिया, जहाँ पे उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। वो कौन है, क्या है, अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक और क्लैरिफिकेशन लेंगे जो कॉमन आपकी भी एनर्जी और उनकी एनर्जी को मर्ज करके बताएगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। कर्मा की भी एनर्जी बहुत हाई है, सिर्फ जस्टिस की नहीं, कर्मा की एनर्जी, जैसे बहुत टाइम का कर्मा क्लियर हुआ है, कार्मिक सिचुएशन क्लियर हुई है। आज या कल में गाइस मैं एक अपडेट
दे देती हूँ आपको। आज या कल में गाइस एक ब्रेसलेट मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, जल्दी आपको शॉर्ट में वीडियो मिलेगा, जो ऑब्स्टिकल रिमूवल का ब्रेसलेट है। ओके, उसमें मैं कहीं ना कहीं आपको ये भी समझाऊंगी कि ब्लॉकेज रिमूवल और ऑब्स्टिकल रिमूवल में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने एनर्जीज़ में ना एक अंतर को नहीं समझ पाते कि उन्हें अपने ऑब्स्टिकल्स हटाने या उन्हें अपनी ब्लॉकेजेस हटानी है। तो वहाँ पे ही मैं बताऊँगी। बस यहाँ पे मैंने एक छोटी सी अपडेट दे दी है, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिटेल बताऊँगी, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग थोड़ी डिस्टर्ब होगी। तो आप देखिएगा, एक अच्छा बहुत पावरफुल ब्रेसलेट मैं लॉन्च करने वाली हूँ, ऑब्स्टिकल रिमूवल। ओके, उसमें सारे बेनिफिट्स भी बताऊँगी और एडवांटेज जो भी होंगे एंड जो भी क्रिस्टल्स होंगे उनके बारे में बताऊँगी। आज या कल में लॉन्च हो जाएगा। ओके ओके, डेक तो मेरा सीधा है, कार्ड उल्टा आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स में है। तो देखो, एक फीमेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसने आपके पैसे को मिसयूज़ किया है, जिसने आपके पैसे को बर्बाद किया है। आपने बहुत कमाया लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ आपका दांव पे लगा दिया। बहुत यहाँ पे मुझे इस लेडी की नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ये अपने आप को बहुत शातिर, बहुत शानी समझती है सॉरी मुझे जो भी आया मुंह में, आई डोंट नो, शानी क्या, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। बहुत अपने आप को जो भी समझ रही है बट इनकी भी आपने छुट्टी कर दी है। जो कुछ भी इस इंसान ने, इस लेडी ने आपका चुराया था, आपको इंडिकेशंस मिले, आपको साइन मिले, आपको बोला गया कि कुछ जैसे वार्निंग्स होती है ना, अलर्ट किया जाता है, तो आपको डिवाइन ने अलर्ट किया कि इस लेडी से सतर्क रहो। मॉनिटरिंग होती है ना, जैसे ये वॉच कर रही थी आपको हर जगह, इसकी नज़र थी आप पे। आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या कमाते हो, कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, क्या मेकअप्स हैं, क्या वॉलेट में क्या है, आपने इस इंसान की छुट्टी कर दी। आपने यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, किंग ऑफ कप्स आया है, जो मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अभी देखो, इस लेडी ने आपका सब कुछ बर्बाद किया, आपके पैसे रुपए को उड़ाया, या कहते हैं ना छीन लेना या चुरा लेना या माइंड गेम करके ले लेना, लेकिन आपने भी वापस ले लिया सब कुछ। डिवाइन ने आपको बहुत कुछ वापस कर दिया, आपने एक नई शुरुआत की। आपने इस इंसान को बहुत चाहा था, बहुत प्यार किया था, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत केयर कंसर्न दिया था, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। एक पता है, एक बहुत बड़ी चीटिंग, एक बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है। अगेन नार्सिसिस्ट एनर्जी है ये। आप लेकिन खुश हो, आप अपने इमोशंस के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। एंड एक जंप, क्वांटम जंप दिखाई दे रही है, रियलिटी शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। कुछ दरवाजे ऐसे थे जो काफ़ी टाइम से बंद थे, बहुत परेशानियां थी, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन आपने सब कुछ बहुत प्यार से टैकल किया, बहुत प्यार से हैंडल किया, बहुत प्यार से लाइफ को डील किया, चीज़ों को आसान बनाया, चीज़ों को अच्छा किया। एंड अब आप आगे बढ़ चुके हो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेकर के। पहले थोड़े से आप फियरफुल रहते थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा दयालु थे, बहुत दया आपको आती थी, बहुत डर था किसी चीज़ का, रिश्तों के टूट जाने का, लोगों के चले जाने का, लोगों के छोड़ देने का, है ना। इन सारे इमोशंस पे आपने कंट्रोल कर लिया है। आपने
अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है, अपने आप को सेल्फ लव में रखना सीख लिया है। क्लैरिफिकेशन मैं इन कार्ड से लेने जा रही हूँ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं राइडर वेट से। 8 ऑफ सोर्ड, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, देखो यहाँ पे है ना कंफर्मेशन, 8 ऑफ सोर्ड, एक बुरा और एक बहुत इंटेंस बंधन दिखाई दे रहा है। ये वो बंधन है जो कहते हैं ना कि बड़ा इम्पॉसिबल था टूटना, लेकिन आपने तोड़ दिया, क्योंकि आपको आगे बढ़ना था। आपको ये सब फालतू के बकवास के पैटर्न में नहीं रहना था, जहाँ प्यार नहीं है, जहाँ सच्चाई नहीं है, जहाँ अच्छाई नहीं है, जहाँ आपके दया का कोई भाव नहीं है, जहाँ आपकी अच्छाइयों का कोई भाव नहीं है, कोई मोल नहीं है, वहाँ आपको नहीं रहना था। एक डिग्निटी दिखाई दे रही है आपकी, एक लॉयल्टी आपकी दिखाई दे रही है, एक अच्छा स्वभाव आपका दिखाई दे रहा है। आप यहाँ नहीं रह सकते थे। आपका ईमान, आपकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती अगर आप टाइम रहते इनकी नहीं ख़त्म करते, तो ख़त्म कर दिया आपने। ये जो कार्ड है ना, ये जब भी आता है ये बताता है कि आपने लास्ट जो वार किया है, आपने जो अंतिम जो प्रहार होता है ना, वो आपका रहा है। खेल लो, जो करना है कर लो, जितने माइंड गेम्स करने हैं कर लो, जितना मैनिपुलेट करना है कर लो, जितना बुरा करना है कर लो। जब आखिरी प्रहार मेरा होगा, ये मैं आपकी तरफ से बता रही हूँ, तो वो बहुत बुरा होगा। आपने बहुत बुरी धज्जियाँ उड़ाई हैं, किसी की आइडेंटिटी को मिटाया है आपने अपने आखिरी प्रहार से, और ये अचानक से किया आपने। ये डिवाइन टाइमिंग पे हुआ, ये डिवाइन इंट्यूशन के हिसाब से हुआ, डिवाइन मैसेज के हिसाब से हुआ, डिवाइन ने हेल्प की है आपकी। तभी तो ये लोग सोचते हैं कि कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना बल, कौन है जो इसके पीछे है, कौन है जो इसको चला रहा है। ओके, चलिए अब मैं आपके लिए कुछ दूसरी एनर्जीज लेने जा रही हूँ दूसरे डेक से, और कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए। अभी मैं गाइडेंस नहीं ले रही हूँ, बट मैं इन्फॉर्मेशंस लूँगी कुछ। साइकिक टैरो से इन्फॉर्मेशंस लूँगी, प्लीज़ गाइड करिए। आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस, सॉरी, आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करके इस कार्ड को शफल कर रही हूँ। आर्कएंजल माइकल मुझे बताएंगे, बिकॉज आजकल मैं आर्कएंजल माइकल के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। ओके, तो आर्कएंजल माइकल मुझे बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चैनलिंग्स दे रहे हैं, रीडिंग्स दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि मैं डेली अपलोड नहीं करती हूँ, बट मेरे पास आप लोगों के लिए काफ़ी मैसेजेस रहते हैं। तो बहुत तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ, जो भी कार्ड्स बताएंगे इन्फॉर्मेशंस हैं, ये मैसेज अभी भी नहीं ले रही हूँ। तो आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँगी आपको। अच्छा, किसी को भी आर्कएंजल माइकल का कुछ भी स्पेसिफिक मैसेज या गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप मेरे से पर्सनल बुकिंग ले सकते हो, क्योंकि उनके आजकल ना मैसेजेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं, बट उसको अपलोड कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत हैं, मल्टीपल्स हैं। मैं जनरली नहीं डेली अपडेट करती हूँ जब तक मुझे चैनलिंग नहीं होती, बट इधर बीच बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो लोग भी आर्कएंजल माइकल को बहुत मानते हैं, हो सकता है ये उनको हेल्प करें, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो उनके मैसेजेस के लिए, बट ये पेड होगा। हार्मनी, ये आर्कएंजल माइकल की इन्फॉर्मेशन है। पता है क्या इन्फॉर्मेशन है? देखो, आप जो हो ना, आप एक लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, मतलब हाई चांसेस है कि आप एक कपल हो सकते हो, मतलब 2 लोग हो आप लोग। एंड आर्कएंजल माइकल आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई मैसेज नहीं है, ये कोई गाइडेंस नहीं है। मैसेज और गाइडेंस के लिए आप अलग से मुझसे कनेक्ट करिए। ये एक इन्फॉर्मेशन हो,
अगर आप एक कपल हो, लव रिलेशनशिप में हो, आपका अफेयर चल रहा है, आप रिलेशनशिप में हो, कुछ भी है, यहाँ पे आप 2 लोग हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ओके, आपको ना कोई वॉच कर रहा है, कोई है जो आपके रिलेशनशिप में नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है। सीरियसली गाइस, मतलब इसको लाइटली मत लेना। अगर आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं तो ये मतलब 100 क्या 1000% ये बिल्कुल रियल चीज़ है कि कोई है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई है जो आपको आपकी हर एक चीज़ को वॉच कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले आपको छोड़ चुका था एंड देन फिर ये आपके लाइफ में आया, और ये बाहर कहीं का है, दूर कहीं का है, बट ये फ़िलहाल आपके साथ है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर ये जो इंसान है ना, इसका किसी शिप से रिलेशन हो सकता है। ओके, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। एक और इन्फॉर्मेशन मैं लूँगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, आप हो सकता है इन दिनों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ओके, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर अपने लाइफ पाथ पे, कहीं पे भी, ठीक है। तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपके कॉन्फिडेंस को रोका जा रहा है। कोई है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई है जो आपको समझा रहा है इतना कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा सोचना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई है जो आपको गलत सलत उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। ओके, आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर रहा है, आपकी एनर्जी चुराने का पूरा ट्राई कर रहा है, और ये आपको बर्बाद करने की इंटेंशन रख रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इसीलिए होती है ताकि आप अलर्ट हो जाओ, आपको वार्निंग दी जाती है। ओके, टावर, ये आपको बर्बाद करना चाहता है बुरी तरीके से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है आपकी लाइफ में। आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई करिए, आगे बढ़िए, ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। एंड आगे देखते हैं लास्ट क्या है। ओह माय गॉड, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये को आर्कएंजल माइकल, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट इतना कुछ आप लोगों को बताना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मे बी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे बहुत जल्दी मिल गए ना, तो इतनी जल्दी मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको लगे तो आप कनेक्ट करके अपने मैसेजेस ले लेना। और आर्कएंजल माइकल की जो रीडिंग है वो मेरे चार्जेस से थोड़ी कम ही रहेगी, बिकॉज ये अर्जेंट मैसेजेस हैं, अर्जेंट गाइडेंस हैं। सो अफोर्डेबल प्राइस रहेगा आपके लिए। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, आपसे अपनी बाउंड्री अर्जेंट बेसिस पे सेट करने को बोला जा रहा है, किसी से दूर रहने को बोला जा रहा है। कोई टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, उससे दूर रहिए, अलर्ट रहिए, वार्न किया जा रहा है आपको। टाइम रहते ही इस पर्सन से पूरी तरीके से दूरी बनाएं। ओके, इस पर्सन का नाम लिखिए एंड बर्न कर दीजिए। ये वो पर्सन है जो चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, कुछ सामान, कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर ली, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो चोरी कर ली गई हैं, छीन ली गई हैं, हक छीन लिया गया है। ओके, चलिए अब आपको गाइडेंस देने जा रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट ही होगी। रीडिंग में जो भी चीज़ बताने जा रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, सो अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। अगर इंट्यूशन बोल रहे हैं तो ज़रूर सुनिए, नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, तब स्किप कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप सुनिए ही सुनिए, बट क्योंकि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, गाइडेंस है। मेजर अरकाना पिक लिया है मैंने कार्ड्स। मेजर अरकाना जब भी गाइडेंस के लिए लेती हूँ तो मेजर चीज़ें ही आती हैं। गाइडेंस दीजिए प्लीज़। टेम्परेंस,
किसी का यूनियन होने वाला है, किसी का यूनियन 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिनों के अंदर होने वाला है। ठीक है, आप कमल का जो फ्लावर है वो आपको दिख सकता है, शिव शक्ति आपको बहुत दिख सकते हैं, फायर आपको दिख सकती है, फायर की कोई न्यूज़ आ सकती है, डमरू आपको दिख सकता है। ओके, और बर्ड्स आपको दिखाई दे सकती हैं, येलो कलर आपको बहुत दिखाई दे सकता है। ठीक है, और हो सकता है आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ने वाली है। आप बिलीव नहीं करोगे आपकी इतनी ज़्यादा पावर हाई होने वाली है। तो अपने आप को, जब भी पावर बढ़ रही है ना, तो उतनी इंटेंसिटी से पुरानी जो आपकी पावर्स हैं जो काफ़ी लो हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशनल वाली हैं, वो जाएंगी। तो उन्हें जाने दीजिएगा, मतलब पकड़ के मत बैठिएगा कि नहीं मैं तो इससे अटैच हूँ, नहीं तो ये तो चली जाएगी ये वाली पावर, तो मैं क्या करूँगा। वो रिप्लेस करेगी एक बड़ी पावर से। सो पैनिक मत हो जाइएगा, जाने दीजिएगा। और अगर गणेश जी दिख गए तो समझ जाइएगा कि वो पावर बहुत जल्दी मिलने वाली है। 10 स्टार, तारा माँ की ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, एंड जिसने भी मून स्टोन पहना हुआ है, आपके कोई प्लैनेट हैं जो आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। किसी का मंगल, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे थे मंगल और शनि के, वो आपके बेनिफिट्स में चेंज होने वाले हैं। प्लानिटरी अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। तारा माँ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, सो आपको ब्लेस भी करेंगी और आपको बहुत कुछ देंगी भी। ओके, क्योंकि आर्कएंजल माइकल से कनेक्टेड रीडिंग थी। एक लास्ट कार्ड उनकी तरफ से मैं लूँगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये एक मैसेज होगा, नॉट गाइडेंस, नॉट इन्फॉर्मेशन, मैसेज आप सभी के लिए। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत नहीं किया है। पता नहीं कोई अपने आप को ज़बरदस्ती दोषी ठहरा रहा है, ज़बरदस्ती आप परेशान हो, मुझे नहीं पता, बट फॉरगिव करिए खुद को। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आर्कएंजल माइकल की नज़र में तो आप उनका सबसे प्यारा बच्चा हो। आज से आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड टाइम टू टाइम याद करते रहिएगा, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।